प्रिय बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में विशेषण पाठ पढ़ेंगे। विशेषण अध्याय पढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप संज्ञा, सर्वनाम, लिंग और वचन अवश्य पढ़ लें। इसे विशेषण पाठ पढ़ने में आपको मदद मिलेगी। यह अध्याय मेरे चैनल पर पहले से मौजूद है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं विशेषण। अब मैं आपको कुछ पंक्तियां पढ़कर सुना रही हूँ, आप इसे ध्यान से सुने। मेहनती विद्यार्थी सफलता पाते हैं, वह निडर है। तुम चतुर हो। रामपुर स्वच्छ नगर है। लड़की के पास पीला फ्रॉक है, ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा। बच्चों, इन वाक्यों में मेहनती, निडर, चतुर, स्वच्छ, पीला और ऐसा शब्द किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। ऐसे शब्दों को ही हम विशेषण कहते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार विशेषण की परिभाषा होगी। वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे काला कुत्ता भौंक रहा है, उसकी साड़ी लाल है। इन वाक्यों में काला और लाल विशेषण शब्द हैं। बच्चों, अब हम विशेषण और विशेष देखते हैं कि क्या चीज होती है। वाक्य है काला कुत्ता भौंक रहा है, उसकी साड़ी लाल है। इन वाक्यों में काला और लाल शब्द विशेषण है, अर्थात वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बता रहे हैं। इन्हीं वाक्यों में कुत्ता और साड़ी शब्द विशेष है, यानी जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है वह विशेष कहलाते हैं। अब हम विशेषण के प्रकार देखेंगे कि कितने प्रकार के विशेषण होते हैं। तो बच्चों, विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा व्यक्तिवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण, चौथा सार्वनामिक विशेषण और पांचवा परिमाण बोधक विशेषण। सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण देखेंगे कि यह क्या है। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बगीचे में सुंदर फूल है, धर्मपुर स्वच्छ नगर है, गंगा पवित्र नदी है, स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं। इन वाक्यों में सुंदर, स्वच्छ, पवित्र और स्वस्थ शब्द गुणवाचक विशेषण है। गुण का अर्थ अच्छाई ही नहीं, कोई भी विशेषता गुण कहलाता है। अच्छा, बुरा, खरा, खोटा सभी प्रकार के गुण इसके अंतर्गत आते हैं। गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं, समय संबंधी में होगा नया, पुराना, ताजा, वर्तमान। स्थान संबंधी में होगा लंबा, चौड़ा, ऊंचा, नीचा। आकार संबंधी में होगा गोल, चौकोर, सुडौल, सुंदर आदि शब्द। दशा संबंधी में दुबला, पतला, मोटा, भारी आदि शब्द। वर्ण संबंधी में लाल, पीला, नीला, हरा आदि। गुण संबंधी भला, बुरा, उचित, अनुचित। संज्ञा संबंधी जयपुरी, रामपुरी, बंगाली, बिहारी आदि शब्द। अगला विशेषण है संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित हैं, दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है, उनकी दूसरी लड़की की शादी है, देश का हरेक बालक वीर है। इन वाक्यों में 40, दोनों, दूसरी और हरेक शब्द संख्यावाचक विशेषण हैं। संख्यावाचक विशेषण
के दो प्रकार होते हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक जिसमें निश्चित संख्या होगी, जैसे 1, 5, 7, 12 इत्यादि संख्या। अनिश्चित संख्यावाचक में जिसमें संख्या का अनिश्चित होगी, मतलब उसमें पता नहीं होगा कि संख्या कितनी है, अंदाजे से उसमें लिखा होगा, जैसे कई, अनेक, सब, बहुत आदि। निश्चित संख्यावाचक के 6 भेद हैं। पहला पूर्णांक बोधक, जैसे 1, 10, 100, 1000, लाख आदि। दूसरा अपूर्णांक बोधक, जैसे पौना, सवा, डेढ़, अढ़ाई आदि शब्द। क्रमवाचक संख्यावाचक, जैसे दूसरा, चौथा, 11वां, 50वां आदि शब्द। आवृत्तिवाचक संख्यावाचक शब्द, जैसे दुगुना, तिगुना, 10 गुना आदि शब्द। समूहवाचक संख्यावाचक शब्द, जैसे तीनों, पांचों, आठों आदि। और प्रत्येक बोधक संख्यावाचक, जैसे प्रति, प्रत्येक, हरेक, एक एक आदि शब्द। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषणों से अधिकतर बहुत्व का बोध होता है, जैसे सारे आम सड़ गए, पुस्तकालय में असंख्य पुस्तकें हैं, लंका में अनेक महल जल गए, मंदिर में कई पुजारी हैं। इसमें किसी संख्या को निश्चित रूप से नहीं लिखा गया है, इसमें अनिश्चित संख्या है, इसलिए यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब आगे है परिमाणवाचक विशेषण। जिस विशेषण से किसी वस्तु की नाप तौल का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे 2 मीटर रस्सी चाहिए, उसे 1 किलो चीनी चाहिए, बीमार को थोड़ा पानी देना चाहिए। इन वाक्यों में देखिए 2 मीटर, 1 किलो और थोड़ा पानी शब्द जो है वो परिमाण बोधक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण के 2 प्रकार हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जैसे 2 किलो गेहूं, 5 मीटर कपड़ा, 1 लीटर दूध। अनिश्चित परिमाणवाचक जैसे थोड़ा पानी, अधिक काम, कुछ परिश्रम। परिमाणवाचक विशेषण अधिकतर भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञाओं के साथ उपयोग किए जाते हैं। अब है सार्वनामिक विशेषण। जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए तथा वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह आदमी व्यवहार से कुशल है, कौन छात्र मेरा काम करेगा। उपर्युक्त वाक्यों में वह और कौन शब्द सार्वनामिक विशेषण है। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनामों को छोड़ बाकी सभी सर्वनाम संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। अब सार्वनामिक विशेषण के प्रकार हम देखते हैं। सार्वनामिक विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण और संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण देखिए क्या है। यह मूर्ति, ये मूर्तियां, वह मूर्ति आदि। अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण कोई व्यक्ति, कोई लड़का, कुछ लाभ आदि। प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण कौन आदमी, कौन लोग, क्या काम, क्या सहायता आदि। संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण जो व्यक्ति, जो लड़का, जो वस्तुएं आदि। अगला है व्यक्तिवाचक विशेषण। वे विशेषण जो संज्ञा से बनकर अन्य संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं।
उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जोधपुरी जूती, कश्मीरी सेब, बीकानेरी नमकीन, बंगाली रसगुल्ला आदि। अब हम विशेषणों की तुलनात्मक अवस्थाएं देखेंगे। तो विभिन्न व्यक्तियों, वस्तुओं आदि के गुण दोषों की अक्सर तुलना की जाती है। तुलना में विशेषण की 3 अवस्थाएं मान्य हैं। पहली अवस्था है मूलावस्था, दूसरी अवस्था है उत्तरावस्था और तीसरी अवस्था है उत्तमावस्था। अब हम सबसे पहली अवस्था मूलावस्था को देखते हैं कि क्या है। इस अवस्था में विशेषण विशेष्य की सामान्य अवस्था बताता है। जैसे गीता सुंदर है, गंगा पवित्र नदी है, माउंट एवरेस्ट ऊंची चोटी है, गोवा के तट रमणीय है। अगली अवस्था है उत्तरावस्था। जब 2 विशेषणों की तुलना की जाती है तब उनमें से किसी एक को अच्छा या बुरा बताया जाता है। इसके लिए विशेषण के पहले से अधिक, से कम, से ज्यादा, की अपेक्षा आदि का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, राधा गीता से कम सुंदर है, गंगा यमुना से अधिक पवित्र नदी है, माउंट एवरेस्ट अरावली से अधिक ऊंची चोटी है, केरल के तट गोवा के तटों से कम रमणीय हैं। अगली अवस्था है उत्तमावस्था। जब किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान को सबसे अच्छा या सबसे बुरा बताया जाता है तब विशेषण से पहले सबसे अधिक, सबसे ज्यादा, सबसे कम आदि जोड़ा जाता है। जैसे गीता सबसे अधिक सुंदर है, गंगा सबसे ज्यादा पवित्र नदी है, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, गोवा के तट सबसे अधिक रमणीय है। अब इसमें देखिए कि मूलावस्था में हमने सुंदर बताया था, उत्तरावस्था में हमने से कम सुंदर बताया और उत्तमावस्था में सबसे अधिक सुंदर बताया। तो तीनों जगह सुंदर है, लेकिन कहीं पर वो साधारण सुंदर है, कहीं पर वो कम सुंदर है, कहीं पे सबसे अधिक सुंदर है। ये हो गई मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था सुंदर की। बच्चों, तत्सम शब्दों के साथ उत्तरावस्था बनाने के लिए तर और उत्तमावस्था बनाने के लिए तम प्रत्यय जोड़ा जाता है। जैसे देखिए, मूलावस्था में है सरल, उत्तरावस्था में है सरलतर और उत्तमावस्था में है सरलतम। उसी तरह प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, गुरु, गुरुतर, गुरुतम है। अब हम विशेषणों की रचना देखेंगे कैसे होती है। प्रत्येक भाषा के मूल रूप से कुछ शब्द विशेषण शब्द होते हैं। हिंदी में ऐसे शब्द हैं बुरा, पीला, निम्न, कमजोर, चतुर, श्रेष्ठ, सुंदर आदि शब्द। कुछ विशेषणों की रचना शब्द रूपों से की जाती है, जैसे संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से, अव्यय से। बच्चों, अब हम देखेंगे कि संज्ञा से विशेषण कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि संज्ञा शब्द लिखे हुए हैं। जैसे ज्ञान से विशेषण बनाया हमने ज्ञानी, पत्थर से विशेषण बनाया पथरीला, ग्राम से ग्रामीण, प्रकृति से प्राकृतिक, स्मरण से स्मरणीय। अब देखिए सर्वनाम से विशेषण कैसे बनता है। सर्वनाम शब्द है यह, विशेषण बना इसका ऐसा, वह वैसा, इस इसे, मैं मेरा। क्रिया से कैसे विशेषण बनता है ये देखिए। क्रिया शब्द है बिक, विशेषण बना बिकाऊ, पठन पठित, टिक टिकाऊ, गाना गाने वाला।
अब देखेंगे कि अव्यय से विशेषण कैसे बनता है। अव्यय शब्द है नीचे, इसका विशेषण बना निचला, बाहर बाहरी, पीछे पिछला, आगे अगला, अंदर अंदरूनी। अब बच्चों हम देखेंगे कि विशेषण के रूप में परिवर्तन किस प्रकार होता है। तो आकारांत, इकारांत और उकारांत विशेषणों में लिंग, वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे सुंदर लड़का, सुंदर लड़के, सभ्य महिला, सभ्य महिलाएं। यहाँ विशेषण में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। दूसरा है इसका आकारांत विशेषणों में विशेष्य के लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन होता है। जैसे आधा हिस्सा, आधी रोटी, आधे लोग, पीला पत्ता, पीले पत्ते, पीली साड़ी। यहाँ पर लिंग, वचन और कारक के अनुसार विशेषण बदलता गया। बच्चों, आशा है विशेषण अध्याय से आपको हिंदी व्याकरण को पढ़ने और समझने में मदद मिलेगी। अब आप जब भी कोई निबंध, लेख, किताब, पुस्तक या अखबार पढ़ें तो जरूर देखें कि विशेषण का प्रयोग दैनिक भाषा में किस प्रकार किया जाता है। यदि हम दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली भाषा के प्रति सचेत रहते हैं तो हमें स्कूल में पढ़ाए जाने वाले पाठ दैनिक जीवन में अधिक काम आते हैं। बच्चों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।